तेहरान में ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। फातिहा खानी की। शहीद रहबर आला के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। कहा, शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी बेमिसाल थी। उन्होंने कई दहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान आमद। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी, पाकिस्तान और ईरान के आला सिफारती हुक्काम ने महराबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आज़म दोहराया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म ईरान से तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की आमद से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तेहरान आमद। ईरानी वज़ीर दाखिला और सीनियर ईरानी हुक्काम ने फील्ड मार्शल का इस्तक़बाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद फील्ड मार्शल वतन वापस रवाना। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा। ईरानी शूरा निगहबान का ख़िराज अक़ीदत। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां, स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर ग़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर अहदेदारान की शिरकत। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की मैयत अवामी दीदार के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मुंतकिल कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई अपने वालिद की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सकेंगे। शहीद रहबर आला की मैयत 3 रोज़ तक अवामी दीदार के लिए रखी गई है। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद खामनाई को ख़िराज अक़ीदत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खुरैजी की वफ़द के साथ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। रहबर इनक़लाब शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में तासुरात भी तहरीर किए। रूस के साबिक़ सदर दिमित्री मेदवेदेव, चीन की कानून साज असम्बली के नायब सरबरा और कतर की शूरा काउंसिल के स्पीकर समेत इराक़, मिस्र, फ़लस्तीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, निकाराग्वा, बेलारूस, जॉर्जिया, बांग्लादेश और भारत के नुमाइंदों की भी शिरकत। हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद ने भी रहबर इनक़लाब को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। शहीद अली खामनाई के नवाज़ जनाजे में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के बाद तुर्की पहुँच गए। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तांबुल पहुँचे। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई अमन व सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिज़नेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स, तवानाई, IT में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए जाएंगे। सर उसको डीजल पकड़ा था उसके साथ। अच्छा, तो डीजल पकड़ के वो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल गया हुआ है। उसके साथ जो सवारी था पहले वाला, तो उसके साथ मुमारी करके वो जानबूझ के नीचे गिराया था। अच्छा, हमारे ख्याल में वो भी जिंदा नहीं है। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद ज़ख्मी। लाशों और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल जोब मुंतकिल किया गया।
पुलिस के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। एक जख्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी के बाद यह हादसा रूनुमा हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने हादसे की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, इब्तदाई इतलात के मुताबिक बस में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। मुकम्मल तहकीकात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाके मुंतकिल की जाएंगी। सदर ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिर बस हादसे पर इज़हार अफसोस। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट $71 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। UAE मरबन $66 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 851 पॉइंट्स के इजाफे से 1,85,372 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइली वज़ीर आज़म का टेलीफोन पर राबता, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा, इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का भी जिक्र किया। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने उनसे कहा कि उन्होंने जंग रुकवा कर 3 करोड़ अफराद की जानें बचाई। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा बराए तावान के केस में 4 मुल्ज़िमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 8 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने मुल्ज़िमान से तफ्तीश और असलहा बरामदगी के लिए 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था। जुमेरात को हॉलैंड और वेनेज़ुएला की खवातीन को 164 के बयान के लिए कैंट कचहरी में पेश किया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्ज़िम रज़ा डार और दोनों गैर मुल्की खवातीन सिंगापुर में कारोबार में शराकतदार थे। मजीद रकम इन्वेस्ट करने के मुतालबे पर मुल्ज़िम ने खवातीन को पाकिस्तान बुलाया और अपनी रकम की वापसी के लिए दबाव डालता रहा। खवातीन ने रकम के लिए हॉलैंड में अपने अहल खाना से रब्ता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इत्तला दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। स्वात के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता लड़की की तलाश तीसरे रोज़ भी जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायज़ा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन क़वानीन, इजाज़तनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वाले के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 2 को बचा लिया गया था। इस्लामाबाद में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के केस में 5 मुल्ज़िमान का जुडिशल रिमांड। FIA ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, गवाहों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जा चुके। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुसलसल मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्जा हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम के जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया कि एल नीनो के असरात 2027 तक मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़िश्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 अमवात हुई। फ्रांस में 2025 अफराद, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। हुकाम का कहना है अमवात में इजाफा हो सकता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वो स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें करके जानना चाहते हैं कि बजट में क्या ठीक हुआ और स्टेक होल्डर्स के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब के दौरान मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज फाइनेंसिंग की सहूलत देंगे। शुगर के शोबे से डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं।
उनका कहना था अमेरिका ईरान जंग के खात्मे से ईरान से ताल्लुकात का फ़ायदा मईशत को मिलेगा। उन्होंने खबरदार किया, अगर आबादी 40 करोड़ से तजावुज़ कर गई तो तबाही होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि नए माली साल में माशी नमू का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा माली साल की वर्कर्स तरसीलात पिछले माली साल से बेहतर होंगी। $200 से ज़ायद तरसीलात बिला खर्च आएंगी। अखराजात बैंक बर्दाश्त करेगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ने तक तरसीलात पर इन्हिसार रहेगा। मीडिया ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, गुज़श्ता माली साल के 11 माह करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। 12वें महीने के आदाद शुमार जमा किए जा रहे हैं। करंट अकाउंट खाता 0 से 1% रहेगा। 4 साल में बैरूनी कर्ज नहीं बढ़ा। कर्ज की औसत अदायगी भी बेहतर हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा बेहतर शराइत पर किया जाएगा। बैरूनी कर्ज का सूद कम होगा। अदालतें तिजारती मुआहिदों में दी गई शराइत का एहतराम करें। तिजारती लेन देन में परफॉर्मेंस गारंटी सज़ा नहीं बल्कि मुआहिदे की तकमील की जमानत होती है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर परफॉर्मेंस गारंटी जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अपील मंजूर कर ली। यूरिया फराहम करने वाली कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट का परफॉर्मेंस गारंटी वापस करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा, वक्त की पाबंदी मुआहिदे का बुनियादी जुज़्व होती है। बार बार मोहलत मिलने के बावजूद कंपनी यूरिया सप्लाई ना कर सकी। अदालत ने TCP की जानिब से परफॉर्मेंस गारंटी जब्त करना मुकम्मल तौर पर कानूनी करार दे दिया। कंपनी का $34,65,000 हर्जाने का दावा भी मुस्तरद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14वें साउथ एशियन गेम्स के कामयाब इनेकाद के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। द न्यूज़ में शाया अब्दुल मोही शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा माली मंसूबे के तहत 5 अरब रुपए इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद खेलों की सहूलतों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तज़ीन व आराइश, अपग्रेडेशन और जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर खर्च किए जाएंगे। 6 अरब रुपए गेम्स सेक्रेटेरिएट के क़याम, शरीक टीम्स की आमदोरफ्त, रिहाइश व ताम, लॉजिस्टिक्स, इफ्तिताही और इख्तितामी तक़रीबात और दीगर इंतज़ामी उमूर के लिए। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में रोनाल्डो और गोंकालो रेमोस के गोल। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हराकर लास्ट 16 में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने अलजायर को 2-0 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन ने 2010 के वर्ल्ड कप फाइनल के बाद नॉकआउट मुकाबले में पहली फतह हासिल की है। माइकल ओयारज़बल ने स्पेन के लिए 2 गोल स्कोर किए। सिंध में हैदराबाद डिवीजन HIV वायरस का हॉटस्पॉट बन गया। 1 साल में 186 बच्चों में वायरस की तस्दीक। जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन में 1 जून 2025 से 20 जून 2026 के दरमियान 186 बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई। इस वक्त डिवीजन भर में HIV से मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 293 है। माहिरीन सेहत का कहना है कि बच्चों में गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार और आलूदा इंजेक्शन के इस्तेमाल से वायरस मुंतकिल होता है। बच्चों में HIV केसेस खून की स्क्रीनिंग, इन्फेक्शन से बचाव और निगरानी के निज़ाम में नाकामी जाहिर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, गैर मयारी सिरिंज की तैयारी और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गफलत के मुर्तकिब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। HIV और हेपेटाइटिस C की रोकथाम से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सिरिंज से अमराज का फैलाव रोकने के लिए ड्रैप पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करे। मुतादी अमराज के फैलाव रोकने की कोशिशों में बैनुल-अक़वामी शराकतदारों की मावनत अहम है। वज़ीर आज़म की मुतादी अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। एक बहुत दिल खराश वाक़या हुआ, मेरा दिल उस पर जख्मी है। 14 अमवात हुई हैं, अलमनाक हादसा है। लेकिन एक बतौर चीफ मिनिस्टर मुझे एक और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ऐसा क्या कर सकती थी कि मैं उस हादसे को रोक सकती। जाहिर है गफलत तो हुई है वहाँ पे, लेकिन किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है, माँ बाप को भी ये चाहिए खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बच्चों को ऐसी जगह पे ना भेजें जहाँ पे किसी गलती का, किसी हादसे का, किसी अफसोसनाक जो वाक़या है उसका एहतमाल हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कहना वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहना का दौरा भी किया, जहाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, इजहार ताज़ियत किया।
कहा, नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कोई रकम दुखी माओं के आंसुओं का मदावा नहीं कर सकती। आपके बच्चों का गम अपना गम है। इससे कबल पैगाम में अमन कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कहना वाक़े पर दिल ज़ख्मी है। 14 अमवात हुई, अलमनाक हादसा है, गफलत हुई है। बतौर वज़ीर आला उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सोचती हैं कि ऐसा क्या कर सकती थी कि हादसे को रोक सकती। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों का ख्याल रखें, किसी ऐसी जगह ना भेजें जहां हादसे का खतरा हो। सरगोदा में एक वाकया हुआ जो दिल हिला देने वाला वाकया था कि एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची, उस बच्ची की बेहुरमती हुई। वो दुकानदार रहता था, उसने उसको मार के उसका गला काट के उसको एक कोने में फेंक दिया। मुझे इस चीज का एहसास है कि ये जिम्मेदारी मेरे पे है सबकी, और ये मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद में लोगों के घरों तक मुझे एक्सेस नहीं है। लोगों के घरों में क्या हो रहा है, लोग अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, लोग अपने बेटों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, हम अपने मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। इसका जिम्मेदारी सिर्फ अकेले मेरी नहीं है। लोग अपने बेटों और मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, देखना होगा। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के इजलास में खिताब। कहा, सरगोदा वाक़े में 7 साला बच्ची की बेहुरमती की गई, दिल खराश वाक़या था। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन भी छोटे बच्चों को बाहर अकेला ना भेजें। माशरे की तरबियत पर जोर। कहा, हुकूमत की घरों तक रसाई नहीं, समाजी मसाइल का खात्मा सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा, जब गटर में गिर कर कोई बच्चा मरता है तो वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। 2-3 रातों तक नींद नहीं आती, लेकिन इंतज़ामिया गटर का ढक्कन लगाती है तो कोई उसे चोरी कर लेता है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने खिताब में मुल्क में अमन के लिए उलमाया के किरदार को भी अहम करार दिया। मार्का हक़ और ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का बागबानपुरा में हादसे के शिकार इमारत का दौरा। कहा, हादसे के शिकार इमारत स्कूल की नहीं थी, अलहदा बिल्डिंग थी। इमारत कमज़ोर लेंटर पर खड़ी थी। इमारत की तामीर के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया था। एक मरले की जगह पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कॉन्ट्रैक्टर्स और मालिकान की गफलत से एक बच्चा जान से गया। वालिदैन ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को मत भेजें। 2 टेम्परेरी स्कूल्स एजुकेशन और 2 AEUs को मुअत्तल कर दिया गया। 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमीज़ बंद कर दी गई। 14,000 अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स को वार्निंग लेटर जारी। पुलिस की कस्टडी में ज़ेर हिरासत मुलजिम को भी आइन के तहत बुनियादी हुकूक हासिल हैं। किसी मुलजिम की तस्लील और आवाम के सामने डिग्रेड करने की कानून में इजाज़त नहीं। पुलिस का काम कानून के मुताबिक तफ्तीश करना है, लोगों को सज़ा देना या उनकी तस्लील करना नहीं। अदालत किसी मुलजिम की तस्लील या अवामी तमस्खुर बर्दाश्त नहीं करेगी। लाहौर हाईकोर्ट का गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करने के वाक़े की इंक्वायरी कराने का हुक्म। गुजरांवाला में ज़ेर हिरासत मुलजिमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने के केस में IG पंजाब, RPO गुजरांवाला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत की RPO गुजरांवाला को मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। कराची पुलिस ने फिर सानिया गुल प्लाजा का नामुकम्मल और कमज़ोर चालान पेश कर दिया। खुद प्रोसिक्यूशन ने चालान मुस्तरद कर दिया। चालान पिछली बार भी प्रोसिक्यूशन ने ही मुस्तरद किया था। इस बार भी पुलिस ने चालान में सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की। पुलिस ने चालान में गुल प्लाजा के बिल्डिंग डिज़ाइन में तब्दीली, तामीराती बेज़ाब्तगियों और मुतल्लिका इंतजामी इदारों की गफलत का जिक्र ही गायब कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर ये चालान वापस कर दिया। हिदायत की कि एतराज़ात दूर करके नया चालान जमा कराया जाए। थरपाकर के इलाके नंगर पाकर के करीब 2 नौउम्र बच्चियों की लाशें मिलने का मुकदमा 19 अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक चाय वक़ुआ पर 20 के करीब मुसल्लह अफराद मौजूद थे। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। शवाहिद मिटाने की भी कोशिश की गई। जुर्म छुपाने के लिए लाशों की फौरी आखिरी रसूमात अदा की। वालिदैन 12 और 13 साल की बच्चियों की ज़बरदस्ती शादी कराना चाहते थे। वाक़या गाँव सुतलाई में एक दिन कबल पेश आया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे जारी।
गुजरांवाला में जादू का असर खत्म करने के लिए 4 साला बेटी को आग से जलाने वाली मां तावीज़ गंडा करती थी। उसे शक था कि रिश्तेदारों ने उसके घर पर जादू करवाया है। असर खत्म करने के लिए मुलजिमा ने गैस सिलेंडर पर जलता हुआ चूल्हा उठाकर बच्ची के जिस्म को जगह जगह से जलाया। इस दौरान बच्ची की बहन भाइयों ने उसे पकड़ रखा था। गिरफ्तार चारों मुलजिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। मरकजी मुलजिमा, उसकी बेटी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दोनों बेटों का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड। मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जामशोरों में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 20 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जामशोरों के शाही बाजार में वाक़े लेडीज़ बाजार में बच्चों के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टोल का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। NHA और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और कौमी यकजहती पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और भारतीय मज़ालिम की मजम्मत। कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की अखलाक़ी, सफ़ारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। शजील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर और भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करती रहेगी। इसराइल ने इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ़ को निशाना बनाने की साजिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरानी वफ़द का जहाज़ ईरान से आने और वापस जाने तक हिसार में लेकर सिक्योरिटी फ़राहम की। अमरीकी अखबार का इंकशाफ। अखबार ने लिखा कि ईरान ने अप्रैल में इस दौरे के लिए पाकिस्तान और कतर से हिफाजती ज़मानत तलब की थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी दीगर ममालिक के ज़रिए इस इसराइली साजिश की इत्तला ईरान के साथ शेयर की। वापसी के सफ़र में ईरान को खुफिया इत्तला मिली कि इसराइली तैयारे हमले के लिए इराक़ से उड़े हैं। इस इत्तला पर ईरानी वफ़द का तैयारा मशहद में उतार लिया गया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की क़यादत में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की भी तेहरान आमद। अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत की। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने ईरानी हुक्काम से मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी आइंदा हफ्ते किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर ज़रदारी बिश्केक में किर्गिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बिश्केक में यादगार शोहदा पर हाज़िरी देंगे। पाक अफगान कशीदगी में अमरीका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के हक़ की हिमायत करता है। बरतानिया का ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद को पाकिस्तान के हवाले करने पर गौर। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी के मामले पर बरतानिया ने पाकिस्तान से रब्ता कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने केस का दोबारा जायजा लेने की हिदायत कर दी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि गैर मुल्की मुजरिमों की मुल्क बदरी के लिए मुतल्लिक़ा मुल्क की रजामंदी ज़रूरी है। 2012 में जिनसी जराइम में सज़ा याफ्ता शब्बीर अहमद हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से अमवात की तादाद 2600 तक पहुंच गई। अबूरी सदर रोड्रिगस की साहिली रियासत लागुएरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुक्काम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 40,000 से ज़्यादा अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। अबूरी सदर का कहना है कि ज़लज़लों से 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है।
विमेन T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड विमेन ने वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन को 40 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका की टीम 170 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। तस्मीन ब्रिट्स ने 51 रन की इनिंग्स खेली। इंग्लिश टीम का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में मिस्र और ऑस्ट्रिया का मुकाबला एक गोल से बराबर। अमेरिका की रियासत डैलस में होने वाले मैच के पहले हाफ में मिस्र को 1 गोल की बढ़तरी हासिल। आज के दीगर मैचेस में केप वर्डे और अर्जेंटीना के दरमियान मुकाबला रात 3 बजे होगा। कोलंबिया और घाना का मैच सुबह 6:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 4 गैर मुल्कियों समेत 5 क्वालिफाइड कोचेस की खिदमत हासिल कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फिटनेस कोच डेविड डायर को भी हॉकी टीम का फिटनेस कोच बनाया गया है। 4 गैर मुल्की कोचेस में हॉलैंड के 2, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के 1 कोच शामिल। और साबिक चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 32 के मैच में जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर को शिकस्त दी। विमेंस सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया के डारिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं।